नमस्कार दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज आए दिन जो है ट्विटर ट्रेंडिंग सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं। कि संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो शिखरों पे जा रहा है हर दिन। और संत रामपाल जी महाराज शास्त्रों के अनुकूल सदभक्ति बताते हैं। तो हमें पता हुआ था कि छिंदवाड़ा जिला के तहसील मोखेड़ पे स्वर्ण वाटिका मैरिज गार्डन पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग किया जा रहा है। तो हम यहाँ पे पहुँच चुके हैं और हम जानेंगे कि संत रामपाल जी महाराज ऐसा शास्त्रों में क्या खोल के दिखाते हैं कि उनका ज्ञान शिखरों पे जा रहा है। तो आओ चलते और देखते हैं संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग है वो क्या होता है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि स्वर्ण वाटिका मैरिज गार्डन के प्रांगण पे हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कुछ चप्पल, जूते और पार्किंग की व्यवस्था की गई है। तो जैसे कि कोई भी धार्मिक कार्यक्रम होता है या कोई भागवत होती है तो वहाँ पे देखने को मिलता है कि चप्पल, जूते और पार्किंग इतनी व्यवस्थाएं में नहीं होती है। तो संत रामपाल जी महाराज के परम सानिध्य में जो सत्संग हो रहा है यहाँ पे, तो इसमें इतनी व्यवस्थाएं क्यों की जा रही है, हम यहाँ पे कुछ खड़े भाइयों से बात करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे ऐसा क्या है कि जो चप्पल, जूते हैं इतने व्यवस्थित तरीके से यहाँ पे रखे गए हैं। नमस्कार। तो साहब जी, और क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम परशुराम दास है। और सर, यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे जो चप्पल, जूते रखे हुए हैं ये इतने व्यवस्थित तरीके से क्यों रखे हुए? सर जी, जहाँ भी संत रामपाल जी के सत्संग आयोजन होते हैं वहाँ ऐसे ही सुव्यवस्थित तरीके से अन्य चप्पलें रखी जाती है। ओके दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य हैं वो एक अनुशासन का महत्व बताते हैं कि हमें अनुशासन में किस तरह रहना चाहिए। तो आप इसका जीता जागता उदाहरण देख सकते हैं कि जो श्रद्धालु आए हुए यहाँ पे उनकी चप्पल, जूते यहाँ पे व्यवस्थित तरीके से रखा गया है। और कुछ श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं सत्संग के लिए, उनसे बात करते हैं। नमस्कार। हेलो जी। क्या नाम है आपका? सरोज दास जी। जी, मैं जान सकता हूँ यहाँ पे आप किस कार्यक्रम में या किस लिए आए हुए हैं? हम लोग यहाँ पे सत्संग में आए भगत जी। ओके, संत राम, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में जो विशाल सत्संग किया जा रहा है इसमें अनेकों श्रद्धालु अलग अलग जगह से और तहसील गांव से आ रहे हैं। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अनुशासन का बहुत महत्व दिया गया है। इसी तरह यहाँ पे कुछ पार्किंग में गाड़ी लगाई गई है सुव्यवस्थित तरीके। तो यहाँ पे कुछ भाई खड़े हुए हैं जिनसे हम बात करेंगे कि यहाँ पे जो पार्किंग है वो इतना व्यवस्थित तरीके से क्यों है। नमस्कार। सर साहब भगत जी। क्या नाम है आपका? मोहनदास। मोहन जी। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में विशाल सत्संग हो रहा है। तो इसमें ये जो गाड़ियाँ खड़ी हुई है तो इसमें व्यवस्थित तरीके से क्यों खड़ी हुई है, क्या कारण है? हमें सत्संग में सिखाया जाता है कि अनुशासन में ही कोई भी काम करें करके, और हमारे भगत भाइयों किसी को तकलीफ ना हो करके अनुशासन में गाड़ी लगाई जाती है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के पावन सानिध्य में जो सत्संग हो रहा है तो यहाँ पे कितने श्रद्धालुओं की आने की संभावना है? यहाँ पर गिनती तो बताया ही नहीं जा सकती सर साहब भगत जी। यहाँ पर लगभग फिर भी 5000 तो होंगे भगत लोग आए होंगे, और अभी आ ही रहे हैं, आना जाना चालू है। जैसे कि आपने बताया कि लगभग यहाँ से 5 से 6 हजार जो श्रद्धालु आने वाले सत्संग समारोह में, तो अभी यहाँ पे कितने भगत भाई है जो श्रद्धालु है या अनुयायी वो कितने आ चुके हैं? 2 से 3 हजार आ चुके हैं अभी, और आने की संभावना भी, आना जाना चालू है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि अभी हमने 2-3 भाइयों से बात की, उनके द्वारा बताया कि यहाँ पे अनुशासन का बहुत ही महत्व दिया जा रहा है। और हमको देखने भी मिल रहा है कि संत रामपाल जी महाराज के जो शिष्य है वो अनुशासन का बहुत ही महत्व देते हैं। तो आइए जानते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे सत्संग समारोह पे और क्या क्या प्रदर्शनी या किस तरीके का प्रोग्राम किया जा रहा है इसमें। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हम स्वर्ण वाटिका मैरिज गार्डन के स्थल पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पे कुछ श्रद्धांतों का यहाँ पे जो है प्रदर्शनी या मेला बोल सकते हैं हम, ये लगाया गया है। तो हिंदू धर्म के जो है श्रद्धांत या होली बुक्स, उसके बारे में आपका क्या ज्ञान बताया जा रहा है और उसमें क्या लिखा हुआ है हम ये जानेंगे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये भाई कुछ पढ़ रहे हैं। तो नमस्कार भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश डहरिया है। ओके यश जी, हम जानना चाहते हैं कि आप ये कौन सा ग्रंथ पढ़ रहे हैं? और मैं अभी तो श्रीमद् भागवत देवी भागवत पुराण पढ़ रहा था। ओके, आप श्रीमद् भागवत देवी महापुराण जी पढ़े, तो उसमें सर आप ऐसा क्या पढ़ा है इसमें? इसमें हमारे जो हिंदू धर्म है उसमें जो देवताओं की स्थितियां हैं उसके बारे में पढ़ रहा था मैं अभी।
यहाँ पर जो प्रदर्शनी लगाई गई है संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य के द्वारा, इसमें मतलब कि सभी प्रकार के जो यहाँ पर 4 वेद 618 पुराण रखे गए हैं। इसमें मैं देख रहा था कि इसमें मतलब अपने पुराणों में क्या-क्या लिखा हुआ है, क्या स्थितियाँ हैं देवताओं की और वो देवता हमारे के लिए क्या-क्या कर सकते हैं, ये पढ़ रखा है। ओके। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज के पावन सनिध में जो विशाल सत्संग समारोह हो रहा है, उसमें श्रद्ध ग्रंथों का जो है प्रदर्शनी लगाया गया है। आए दिन हमको सुनने में आता है कि संत रामपाल जी महाराज शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति बताते हैं। तो जैसे कि हम तो सुन तो रहे थे कि संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति बताते हैं, आज हमने देखा भी कि संत रामपाल जी महाराज है वो वाकई में सद्ग्रंथों के अनुसार सद्भक्ति बताते हैं और उनके कुछ अन्याय ये यहाँ पे कुछ भाई खड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं कि यहाँ पे किस लिए खड़े हुए हैं या क्या कर रहे हैं। तो नमस्कार साहिब जी। क्या नाम है आपका सर? अनिल दास जी। ओके, अनिल दास जी। तो सर हम जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जो सद्ग्रंथ रखे हुए हैं ये किस लिए रखे हुए हैं, यहाँ पे क्या बताया जा रहा है सद्ग्रंथों के बारे में? ये जो भी भगत या जगत को किसी को संख्या होती है कि हम लोग हिंदू धर्म नहीं मानते, तो सारे हिंदू धर्म में ये प्रमाण है कि कबीर साहब भगवान है। जैसे भगत जी ने बताया कि श्रीमद् देवी पुराण में लिखा हुआ 3रे स्कंद में कि ब्रह्मा विष्णु महेश की जन्म और मृत्यु होती है। तो ब्रह्मा विष्णु महेश जी के बारे में यहाँ पे रखा हो, तो जो है हिंदू धर्म के सभी ग्रंथ रखे हुए हैं यहाँ पे क्या? सभी रखे हैं जी। तो हिंदू धर्म के पास ग्रंथ रखे हुए हैं या फिर जो अदर धर्म जो होते हैं उनके बारे में भी वहाँ पे कुछ लिखा हुआ है या फिर कुछ प्रमाण रखे हुए हैं या ग्रंथ रखे हुए हैं यहाँ पे? हाँ, मुस्लिम धर्म की जैसे कुरान मजीद रखी है, कुरान शरीफ रखी हुई है, बाइबिल भी रखा हुआ जी, उसमें भी प्रमाण है। ओके, तो आप बोलना चाहते हैं कि चारों धर्म के जो श्रद्ध ग्रंथ है उसमें बताया गया है कि हमें सद्भक्ति किस तरह करनी चाहिए। दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज के पावन सनिध में जो सत्संग समारोह हो रहा है इसमें सभी ग्रंथ रखे हुए हैं, चारों धर्म के जो है होली बुक्स यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे शास्त्र अनुकूल सद्भक्ति बताई जा रही है, ये जानते हैं और अंदर देखते हैं कि यहाँ पर क्या क्या व्यवस्था की जा रही है संत रामपाल जी महाराज के पावन सनिध में। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम सत्संग की ओर यहाँ पे बढ़ चुके होंगे। तो यहाँ पे बहुत बड़ा सत्संग हॉल है, यहाँ पे सत्संग किए जा रहे हैं। तो हम ऊपर चलते हैं और जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में कितने श्रद्धालु आए हुए हैं और यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं की जा रही है। तो दर्शकों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं हम संत रामपाल जी महाराज के पावन सनिध में जो विशाल सत्संग समारोह हो रहा है उसमें हम अंदर प्रांगण पे सत्संग हॉल पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के सत्संग पे जो श्रद्धालु आए हुए हैं, यहाँ पे अधिकतम श्रद्धालु आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में पावन सनिध में जो विशाल सत्संग समारोह हो रहा है। यहाँ पे ईश्वर बहनों के लिए प्राण स्थल बनाया गया है, जहाँ पे बहनें या माताएं बहनें जो आती है वो प्रणाम करती है। इस साइड जो है संत रामपाल जी महाराज का जो है प्रणाम स्थल बनाया गया है।